परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, उसके सनातन प्रेम के लिए, उसके धीरज और सहनशीलता और धन के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को हम देख पा रहे हैं, हमारे लिए संभव हुआ। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का कि फिर से एक अवसर उसने हमें दिया कि उसके चरणों में आए, उसकी उपस्थिति में आकर अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा, उसके पवित्र वचनों पर ध्यान लगाने के द्वारा, और जिस उद्देश्य से उसने हमें रखा है संसार में भी, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के संग सदा काल के लिए रहने के लिए पूरी रीति से तैयार हो जाएं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और हमें समझ प्राप्त होता है। जिन बातों को हम पहले नहीं समझते हैं या अपने सोच विचारों में समझते हैं, अपनी समझ के अनुसार समझते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमें वास्तविक बातों को, सत्य बातों को प्रकट कर देता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, अद्वैत, अनादि परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा, सप्ताह भर संभाला, रक्षा की, और फिर से अवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आएं, आपके निकट आएं, और भी हम अपने जीवन को देख सकें कि आपके स्वभाव के, प्रभु यीशु के स्वभाव के लगातार हम संभागी होते जा रहे हैं कि नहीं, और कहाँ पर प्रभु जो हमें अभी भी मन फिराने की आवश्यकता है, किन किन बातों पर मन फिराने की आवश्यकता है, इन बातों को आपके पवित्र वचन से हम देखने पाएँ। हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। इसलिए आज की संगति को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में हो, और पवित्र आत्मा आप हमसे अपने पवित्र वचन के द्वारा बातें करें, ताकि हम और भी आपके नज़दीक आएं और आपकी इच्छा अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। और इसलिए आज के दिन मैं अपने आप को अपने हाथों में सौंप देता हूँ, हर एक भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा उसके पवित्र गीतों के द्वारा करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने बनाया है और हमें अवसर दिया है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, और उसके धन्य और ऊंचे नाम को और भी ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे गीत के द्वारा। गीत एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, गीत नंबर 238 में है। आप जहाँ कहीं भी हमारे साथ में
परमेश्वर की स्तुति इस गीत के द्वारा कर सकते हैं। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर की नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। एक नदी है पासाओ सब प्यासे पानी के पास आओ। पासाओ सब प्यासे पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया न हो, जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है पीने पानी होगी न उसकी हानि। एक मानो पीने पानी होगी न उसकी हानि। सोना बने आनंदीवन, सोना बने आनंदीवन, बढ़ता रहे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है भरा होगा मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भरा होगा मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। नदी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। और सचमुच में जैसे हमने इस गीत में गाया कि
परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। सचमुच में परमेश्वर के निकट में जो रहते हैं उनके जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। और जब हम आनंद से भरे हुए होते हैं तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद हमारे हृदय से निकलना चाहिए। और इसलिए आइए एक और गीत को गाएंगे। भैया ये गीत नंबर 119 में पाया जाता है, हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। सचमुच में परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है और इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास तेरी खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में जीवन सवार किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार पे आज हम तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तेरो विनती हमारी, तेरे द्वार पे आज हम बेटे हमारे, तेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरो विनती हमारी, मुझे तेरी मसीहा, तूने बहुत दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबकी साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया। छोड़ तुझे जो दूर जगत के, उनको राह मिलाया। जीवन में सबकी साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया। छोड़ तुझे जो
रोज भटके उनको लानत लाया। आगे जीवन में तुषार हो, यही हमारी दुआ है। आशीष हमें दी, जग को प्यार दिया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष हमें दी, जग को प्यार दिया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो वो परमेश्वर सचमुच में धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इसलिए आइए एक और गीत को सुनेंगे बहन सुवेनी के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज भी हमें मौका दिया है प्रभु की महिमा कर सकूं और परमेश्वर मेरी सहायता करे गीत को गाने में। हेलो हेलो तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को दर से मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को दर से मन। तेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस जब मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस जब मिलन बिना। मुझे परे प्रभु
पाने की है लगन तेरा दर्शन पाने को दर से मन तेरा दर्शन पाने की है लगन तेरा दर्शन पाने को दर से मन मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ ईशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ ईशु प्रियतम हे नाथ ईशु प्रियतम हे नाथ ईशु प्रियतम मेरे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर की खोजी रहना है हृदय से, जिस तरह से भजन संहिता में दाऊद कहता है भजन संहिता 27 के 8 में कि तूने तो कहा है तुम्हें दर्शन के खोजी हो, तो परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज करनी चाहिए हम सबको कि हम उसके दर्शन के खोजी बने। कैसे हम प्रभु को देख सकते हैं? विश्वास की आंखों से हम लगातार परमेश्वर की सामर्थ्य को उसकी दर्शन की खोजी बने रहेंगे तो सच में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और भी आगे इस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। और क्रूस की ओर हम दृष्टि लगाए हुए प्रभु यीशु मसीह को जो सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है उसी की ओर हम देखेंगे और इस मसीह की दौड़ में हम दौड़ेंगे धीरज के साथ। तो सच में परमेश्वर हमारी सहायता करता है और मैं हृदय से परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम सबों के पास बहुत विषय है। हर बातों के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है कि सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। यदि हम आज जीवित हैं तो परमेश्वर की कृपा है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ है, धन संपत्ति है या जीविका का कोई भी साधन है, जीवित हैं, तो परमेश्वर की कृपा है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, उसके उत्तम आशीषों के लिए, क्योंकि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करता है। और इस कारण से वो परमेश्वर हर एक की चिंता करता है। जिस प्रकार से और प्राणियों की चिंता करता है, सब प्राणी उसी को और देखते हैं। बाइबल में लिखा है सब में सृजनहार परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी। ऐसे सब बातों के लिए हम आप जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों का समय समाप्त हो जाता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इससे पहले कि कोई विपत्ति आ जाए, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करो, क्योंकि वही सारी सृष्टि का करता है
और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। आज के दिन जो हम एक विषय को लेकर देखेंगे जो सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया के लोगों के लिए ये प्रश्न चिन्ह भी है कि मरने के बाद क्या होता है। आज मरने के बाद क्या होता है बहुतों से आप पूछेंगे तो नहीं सही उत्तर दे पाएंगे। जिनको शास्त्रों का ज्ञान है वही लोग उत्तर दे पाएंगे। जिनको बाइबल का ज्ञान है वो लोग और एकदम स्पष्ट रीति से उत्तर दे पाएंगे। परंतु जिनको ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, विश्वास जरूर करते हैं परमेश्वर का वचन है करके, परंतु यदि ज्ञान नहीं है, यदि पढ़े नहीं है तो भी उत्तर नहीं दे पाएंगे कि मरने के बाद क्या होता है, क्या होगा। बहुतों से यदि हम पूछें अपने भाइयों बहनों से जो गैर मसीही हैं, जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते या जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो लोग कहेंगे, वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न है लोगों के पास कि मरने के बाद क्या होता है, किसने देखा है कि मरने के बाद स्वर्ग होगा, नरक होगा, मनुष्य स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा या कहाँ भटकेगा। इस विषय में कई प्रकार की विचारधाराएं भी है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार कि मनुष्य 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है या फिर किसी और जीव में प्रवेश करता है। कई लोग ऐसा विचार करते हैं और तब एक न एक दिन उनका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों से गुजरते गुजरते। तो इसको भी वही लोग बोलते हैं, हिंदुओं में भी, जिनको उनके शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वही लोग बोलते हैं। बाकी उनके शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियों से गुजरना है एक मनुष्य को, ऐसा उनमें भी नहीं है। परंतु चूंकि अज्ञान है मनुष्य और अज्ञानता ही के कारण से बाइबल बताती है कि मनुष्य नाश होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि चूंकि अज्ञान है इसलिए गंभीर नहीं होता मनुष्य। कभी न कभी मोक्ष तो हो ही जाएगा, 84 लाख योनियों से गुजरते गुजरते, और इसलिए मरने के बाद क्या होगा गंभीर नहीं होता है। और आज जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं वो लोग भी गंभीर नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता है। परंतु चाहे दिखाई दे या ना दे, एक बात तो हर मनुष्य विश्वास करता है, स्वीकार करता है कि एक दिन मनुष्य को इस दुनिया को छोड़ना है, मृत्यु होगी, शरीर को छोड़ेगा, मृत्यु होगी और इस शरीर को छोड़ के जाएगा कहीं। कहाँ जाएगा लोगों को मालूम नहीं है, परंतु इस बात को मालूम है कि मृत्यु तो होगी। और मृत्यु में क्या होता है ये नहीं मालूम। तो इन्हीं बातों को थोड़ी देर हमको जानना चाहिए ताकि हमको गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना है। बाइबल बताती है कि
मनुष्य का वश अपने शरीर पर चलता नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, सॉरी 14, 14वां अध्याय, उसका 5वां पद पढ़िए। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। देखो, मनुष्य की आयु निर्धारित है परमेश्वर की दृष्टि में। मनुष्य की गिनती नियुक्त है, बोल रहा है। कितना दिन जिएगा मनुष्य, उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास है। वो जानता है कि कौन सा मनुष्य की कब मृत्यु होने वाला है, वो परमेश्वर जानता है, और इसको कोई मनुष्य रोक नहीं सकता कि रुक जाए, अपने प्राण को बचा ले। ये परमेश्वर के पवित्र वचन में इन बातों को उजागर किया है, साफ साफ उजागर किया। भजन संहिता 49 अध्याय, उसका 9वां पद देखिए। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हाँ, देखो, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो हमेशा जीवित रहेगा इस शरीर में और कब्र को कभी देखेगा नहीं। एक दिन सबको कब्र में जाना ही है, मरना ही है, और सब कुछ समाप्त होना है। ये भी मनुष्य जानता है कि मरने के बाद मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। इस संसार की कोई चीज़ नहीं जाएगा मनुष्य के साथ मरने के बाद, क्योंकि मनुष्य इन सब चीज़ों को देखता है, लोगों को मरते देखता है, और वो देखता है कि मनुष्य मर गया, कुछ नहीं ले गया। तो इन सब बातों को तो जानते हैं लोग, परंतु इसके बाद क्या होगा उसको नहीं जानते। परंतु परमेश्वर का वचन इन बातों को एकदम स्पष्ट बताता है कि क्या होने वाला है। देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय, हिब्रू 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, देखो, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अपॉइंटेड है। नियुक्त है करने का मतलब निर्धारित है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर जानता है मनुष्य की आयु की गिनती उसके पास है, और इसलिए परमेश्वर के एक जन राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरी और कब तक मुझको इस शरीर में जीना है मुझको बता दे, कितना दिन जीना है मुझको। हाँ, वो परमेश्वर जो है चाहता है, चाहे तो हमारी मृत्यु की तारीख को, दिन को बढ़ा सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बढ़ा देता है वो। बहुतों का बाइबल के अंदर हम पाते हैं जिनकी आयु को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, और वो चाहे तो बढ़ा सकता, नहीं तो एकदम नियुक्त। तो यहाँ पर एक चीज को हमने देखा है, इब्रानी 9 उसका 27 पद में, पढ़िए भाई। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, देखो, एक बार मरना ये तो सब लोग जान रहे हैं, दुनिया का हर मनुष्य जानता है कि एक दिन मरना है उसको, परंतु ये नहीं जानता उसके बाद उसका न्याय होना भी नियुक्त है, निर्धारित है। मरना नियुक्त है, न्याय का होना निर्धारित है।
क्या चीज का न्याय करेगा परमेश्वर? परमेश्वर मनुष्य को ऐसे ही कैसे भी जिए संसार में इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया था या अपने आप को प्रकट करने के लिए बनाया था इस संसार में, अपने आप को मनुष्य के द्वारा प्रकट करने के लिए। इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया या बनाना चाह रहा है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर प्रकट हो, परमेश्वर का जीवन प्रकट हो, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो। परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को इसलिए था। शवोपदेशक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। 5वां अध्याय का देखिए आप, 8वां है, 8वां या 7वां होगा? 7:29। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। हाँ देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया और सुंदर बनाया, पवित्र बनाया, मतलब निष्पाप बनाया। मनुष्य के जीवन में कोई पाप नहीं था और इसी कारण से वो लोग परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे। और परमेश्वर उनको यूं ही नहीं, उनको काम भी सौंपा था और परमेश्वर ने उनको ज्ञान बुद्धि भी दिया था। आदम ने ही सारे पशु और पक्षियों का नाम रखा। जो आदम ने रखा वही नाम आज भी लोग जानते हैं, दुनिया के लोग। जो आदम ने रखा है वही उसी नाम को पुकारते हैं आज भी। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धिमान बनाया था। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। सीधा बनाया कहने का मतलब अपराइट बनाया, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर के साथ उनकी संगति होगी। ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को सीधा बनाया था। परंतु मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियां निकाल ली, मतलब कैसे करके हम परमेश्वर के विरोध में जाएं, कैसे करके लोगों को छलें, धोखा दें, चोरी करें, गिराएं, नाश करें, भटकाएं। ढेरों युक्तियां निकाल लिया मनुष्य और इस प्रकार से परमेश्वर के इच्छा के विरोध में चले गए। अब जब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले गए तो परमेश्वर न्याय तो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर तो है ही नहीं। और वो परमेश्वर सदाकाल के लिए मनुष्य को यूं ही पापों में देखना भी नहीं चाहता वो। और इसी कारण से बीच बीच में परमेश्वर सारे मनुष्यों को नाश करता रहा। जल प्रलय के द्वारा पहले नाश कर दिया उसने सारी पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी के लोग बिगड़ गए। अब जो भी पैदा होता, वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 8:21 पद में, मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था बुरा ही उत्पन्न। मनुष्य के मन में बचपन से जो भी उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। देखो, बुरा ही उत्पन्न बचपन से। बड़ा होकर पाप करना सीख गया ऐसा कुछ नहीं। और बचपन से मनुष्य पापों में डूब गया। अब परमेश्वर वैसे तो छोड़ेगा नहीं, और इसलिए जानना जरूरी ये है कि वो न्याय भी करेगा, एक दिन न्याय करेगा, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है। न्याय करेगा कहने का मतलब परमेश्वर ने जो सीधा बनाया था, कैसे कर करके उसकी युक्तियों के विरोध में चले, कैसे टेढ़ा किए मार्ग को, और उन टेढ़े मार्गों में
कैसे चल रहा है मनुष्य, इसलिए वो न्याय भी करने वाला है। इसको लोग नहीं जानते या उसको विश्वास नहीं करते पूरी रीति से, इसलिए इसके प्रति गंभीर नहीं है मनुष्य। एक दिन जब परमेश्वर न्याय करेगा तब हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, इस विषय पर मनुष्य गंभीर होता नहीं, इसीलिए गंभीर नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद दिखता नहीं क्या होगा आंखों से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पवित्र वचन में सारी घटनाओं को, सारी बातों को प्रकट कर दिया है कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने लूका 16 अध्याय के अंदर धनवान और एक मनुष्य लाजर नाम का मनुष्य, ये दोनों की मृत्यु के विषय में बताया, एक घटना के विषय में बताया कि मनुष्य को मरने के बाद क्या होता है, नहीं जानता ना मनुष्य। और इसी कारण से धनवान और लाजर की मृत्यु के विषय में बताया। और उसमें अब हम देखेंगे कि मुख्य 5 बातें होती है मनुष्य के जीवन में इस अध्याय में, घटना में। धनवान बहुत ही ज़्यादा धनी था, यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे 19 पद से आखिरी पद तक में दिया हुआ है, 31 पद तक बल्कि घटना दिया है। प्रभु यीशु बता रहे हैं इसको, प्रभु यीशु ने बताया इसको। और इसमें ये बताया कि इसमें 3 मनुष्यों का वर्णन है इस अध्याय में, यहाँ से मृत्यु की घटना में। सबसे पहले इब्राहिम की मृत्यु हो चुकी थी, जब वो 75 साल का हुआ उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर उसका वर्णन है। फिर उसके बाद लाजर की मृत्यु हुई और उसके बाद धनी व्यक्ति की मृत्यु हुई। 3 लोगों की मृत्यु हुई और तीनों व्यक्ति आपस में कैसे बात कर रहे हैं। मृत्यु के बाद इसको आत्मिक संसार बोलते हैं। साधु सुंदर सिंह की एक पुस्तक है जिसमें आत्मिक संसार करके एक छोटी सी बुकलेट है, उसमें दिया है आत्मिक संसार मतलब मरने के बाद ये संसारी संसार है, संसार का संसार है, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं। परंतु मरने के बाद भी एक आत्मिक संसार है और वहाँ पर भी लोग हैं, जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर रहेंगे, बिल्कुल यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही वहाँ पर भी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनवान मरते ही अधोलोक में चला गया और अधोलोक में उसने अपनी आंखें उठाई। अधोलोक मतलब पृथ्वी के नीचे एक लोक है, इसको हिंदू लोग परमेश्वर को हिंदू शास्त्र में कहता है वो 3 लोकों का स्वामी, 3 लोकों का स्वामी परमेश्वर को बोलते हैं। अर्थात स्वर्गलोक ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं, पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के नीचे अर्थात अधो मतलब होता है नीचे,
अधोलोक, पृथ्वी के नीचे एक लोक है जहां पर मरने के बाद लोग चले जाते हैं, उसको अधोलोक बोलते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने से पहले तक अधोलोक और स्वर्गलोक आसपास था, आमने सामने था। मतलब ये कि समझ जाओ एरिया था जिसमें बीच में गड्ढा था, बहुत भारी गड्ढा, बहुत बड़ा जगह होगा, एरिया होगा, जिसमें लोग एक दूसरे को देख सकते होंगे, ऐसा जगह रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ पॉइंट को अपन देख रहे हैं, इसमें इसका डिटेल नहीं देख रहे हैं। धनवान क्यों नहीं गया, लाजर क्यों गया, तो लाजर क्यों स्वर्ग चला गया, धनवान की क्या गलती थी, क्यों नहीं गया, लाजर ने क्या अच्छाई कर दिया था जिसके कारण से उसको स्वर्ग जाना पड़ गया, इसको अपन नहीं देख रहे हैं। उसको भी देख सकते हैं और परंतु अभी ये देख रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो धनवान था वहाँ मरने के बाद अधोलोक में धनवानी कहला रहा है। लाजर था, वो लाजरी नाम है उसका मरने के बाद भी। और इब्राहिम को धनवान पहचान लिया, धनी व्यक्ति। जो स्वर्गलोक में है लोग, लाजर और इब्राहिम, परंतु धनवान जो है पहचान रहा है, हे पिता इब्राहिम बोल रहा है। इसका मतलब मरने के बाद मनुष्य जैसा है वैसे ही रहेगा, उसका पहचान खत्म नहीं होगा बिल्कुल। ये पहली बात जानना है कि मनुष्य का पहचान खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मरने के बाद जो आप हैं, हम हैं, उसी नाम से रहेंगे, उसी नाम से पुकारेगा परमेश्वर, या उसी नाम से वहाँ के लोगों के द्वारा हम जाने जाएंगे। जैसे कि इब्राहिम ने लाजर को भी पहचान लिया, इब्राहिम को धनवान ने लाजर को पहचान लिया, इब्राहिम को पहचान लिया, उनका नाम ले रहा है। और वैसे ही इब्राहिम भी धनवान को पहचान लिया, लाजर को पहचान लिया। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं होगा मरने के बाद, वैसे ही रहेगा। बस अंतर ये होगा कि इस शरीर को छोड़ दे। और शरीर को छोड़कर वहां चला जाए। तो जैसा लाजर था वैसी, धनवान जैसे था वैसी, इब्राहिम जैसा था वैसी, उनका पहचान जो है खत्म नहीं हुई। इस बात को हम इस घटना में देखते हैं जो प्रभु यीशु ने बताया। फिर हम ये देखते हैं कि वो उनका जो भी स्मरण है वो वहां पर बना रहेगा। जैसे कि धनवान जब चला गया तो क्या पढ़ रहा है वो, हाँ पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, जब क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ देखो, मतलब धनवान को सब पता है, उसको पता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं इब्राहिम से, हे पिता इब्राहिम, मेरे और 5 भाई हैं,
जो मेरी नाई वो लोग भी चल रहे हैं। इसका मतलब धनवान को ये पता था वो कैसा कैसा जीवन जिया, उसको स्मरण है। किसको उसने ठगा, किसको धोखा दिया, किसका मर्डर करवाया, और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो धनी बना, लोगों को लूट कर या 2 नंबर के पैसे से, वो सब उसको याद है। कैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चला, कैसे लोगों के साथ झगड़ा करता था, कैसे मारता पीटता था, उसको सब याद है। और नरक में यही ज्यादा परेशान करेंगे लोगों को। तो नरक की आग में चलता रहेगा तो अलग चीज है, वो तो पीड़ा रहेगा ही रहेगा। परंतु ये जो स्मरण आता रहेगा उनको इन सब चीजों के विषय में, तो कैसे जीवन जी रहा था, कैसे मुंह से गंदी गंदी बातें निकाल रहा था, वो भी सब स्मरण रहेगा उसको। क्योंकि इब्राहिम बोल रहा है स्मरण कर कि जब तू इस पृथ्वी पर था तो कैसा तू जीवन जी रहा था, तो कैसे लाजर को वो धक्के मार के निकालता रहा होगा अपने घर से, दूध काटता रहा होगा, क्योंकि कंगाल है वो बहुत ज्यादा, उसके पास कुछ है नहीं। कैसे उसको तुच्छ दृष्टि से उसको सामने वो जूठे को फेंक देता होगा। स्मरण कर, वो परमेश्वर बोल रहा है, तो ये सब स्मरण रहेगा, वो भूलेगा नहीं। और जो नहीं भूलेगा यही ज्यादा परेशान करता रहेगा मनुष्य को आग में, अनंत पीड़ा में। इसकी पीड़ा और बहुत ज्यादा रहेगा। फिर बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लोग कैसे ठट्ठों में उड़ा दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को, या गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर लोगों को अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए, वो भी उनको स्मरण रहेगा। वहां नरक में और इस पीड़ा में पीड़ित रहेंगे वो लोग। परमेश्वर कितना अवसर दिया आपने प्रभु, काश में उस दिन आपको स्वीकार कर लिया होता। और पीड़ा में रहेंगे, बहुत ज्यादा पीड़ित रहेंगे, वो उनको याद रहेगा। तो ये तीसरी बात, वे मरने के बाद होगा, तो उनको स्मरण रहेगा, सब कुछ याद रहेगा और शांति पा रहे हैं, उनको ये भी याद रहेगा। फिर मनुष्य के ये भी याद रहेगा, जैसे कि मतलब एहसास होता रहेगा। जैसे धनवान को क्या हो रहा था, क्या बोल रहा था, मैं अग्नि में जल रहा हूं, मतलब जलने का जो एहसास है वो अनुभव कर रहा है वहां पर। मैं प्यासा हूं एक बूंद पानी के लिए, सोच लीजिए, एक बूंद पानी के लिए। ये अभी जो गर्मी है, अभी वो आग का गर्मी कितना टेम्परेचर रहेगा अपन नहीं जानते। अब सोच लो, यहाँ पर एक बूंद पानी यदि ना मिले तो क्या होगा, कल्पना करके देखो, सोच के देखो। वहां पर वो पीड़ा रहेगा, उसको अनुभव हो रहा है, उसको चेतना है इसकी कि मैं जल रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि कीड़े काटते रहेंगे, आग के कीड़ा मरता नहीं। आग में कैसे कीड़े रहेंगे, अपन को नहीं पता, परंतु प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, मरकुस 9 अध्याय में दिया है कि उस आग के कीड़ा मरता नहीं। आग में कीड़े रहेंगे जो काटते रहेंगे। कोई कीड़ा मान ली काट दे अभी तो कैसा लगता है, मान लो किसी को बिच्छी काट दे तो कैसा लगेगा उसको,
ना चींटी काट देगा तो तकलीफ हो जाता है, मच्छर काट देगा तो तकलीफ होता है, तो आग के कीड़े कैसे रहेंगे? मतलब अपन ये देख रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक नहीं? तो मरने के बाद क्या होता है, उनको एहसास रहेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, मतलब कैसी पीड़ा वो लोग अनुभव कर रहे हैं। आग में जल रहे हैं, प्यासे हैं, कीड़े काट रहे हैं, ये आभास है। लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्योंकि स्वभाव बदलने वाला नहीं, मनुष्य का स्वभाव ऐसे ही रहेगा। जो गाली देने वाला है, अभी जो गाली देता है वो मरने के बाद भी गाली देते रहेगा, आग में जाकर वहां गाली देते रहेगा, क्योंकि स्वभाव बदला नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर जो है मनुष्य के स्वभाव को बदलना चाहता है, जिनको अपने साथ रखना चाहता है, या जो लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर चाह रहा है कि उनका स्वभाव पूरी रीति से बदल जाए। क्यों? क्योंकि गाली देने वाले, चोर, लोभी, व्यभिचारी, ये लोग तो जाएंगे नहीं दिया वहां। यदि गाली देने का स्वभाव है तो वैसे मनुष्य तो जाएंगे नहीं वहां, क्योंकि वहां पर तो वैसे लोग रहेंगे ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी रीति से मनुष्य का स्वभाव प्रभु यीशु के स्वभाव के समान बन जाए, यहाँ पर जीते जी शरीर में रहते रहते, ताकि जिस दिन सांस टूटे स्वर्ग चला जाए, परमेश्वर के पास चला जाए। तो ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है कि मनुष्य का वहाँ पर ये अनुभव रहेगा, होता ही रहेगा। और पांचवी बात, हमेशा के लिए इब्राहिम ने कहा धन्यवान को कि ना तो लाजर तुम्हारे पास जा सकता है और ना तुम्हारे पास से कोई यहाँ आ सकता है। मतलब वहां से कोई आ जा नहीं सकेगा। जो पहुंच गया पहुंच गया, इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए अलगाव, हमेशा के लिए अलगाव। धनवान ने कहा है पिता इब्राहिम लाजर को भेज, जिलाकर भेज दे। इब्राहिम ने क्या कहा, यदि जीवित भी कोई हो जाए मरने के बाद तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। कोई मुर्दा जीवित हो जाए और तो भी विश्वास नहीं करेगा, मनुष्य नहीं करता है मनुष्य विश्वास। और इसीलिए उसने कहा इब्राहिम ने, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, अर्थात बाइबिल है। प्रभु यीशु से पहले पुराना नियम था मलाकी तक का, जिसमें मूसा अर्थात व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं मलाकी तक भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनकी सुने, इन वचनों में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने आप को जांचे। तुम्हारे भाई लोग बोले तो देखिए यहाँ पर ये भी हम देखते हैं, ये भी शिक्षा है कि मरने वाला जो नरक चला जाता है या आग में चला जाता है पीड़ा के स्थान में, वो ये नहीं चाहता, वो ऐसी जगह है वो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां आने ना पाए। उनको चिंता हो जाती है कि उनको भी बचा लो, क्योंकि वही लोग इसी रास्ते में आ रहे हैं। देखो इसका मतलब अभी जो जीवित हैं और बचे हुए हैं और जिनको विश्वास है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। उनको
मरने के बाद चिंता नहीं, अभी जीते की चिंता होना चाहिए। जब जीवित हैं तब क्या इतनी चिंतित हैं जितना चिंतित वो धनवान हो गया था अपने 5 भाइयों के लिए, कि मेरे 5 भाई लोग कम से कम यहाँ ना आए, मैं आ गया तो आ गया, मैं अज्ञान था इसलिए आ गया, परंतु वो लोग तो ना आए। आज जो लोग जीवित हैं और इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो चिंता है कि अपने और लोग वहाँ ना जाएं, अनंत आग में ना जाएं? तो इस बात को हमको जानना चाहिए। 5 बातें हमने देखा कि मनुष्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। धनवान धनवान ही था, लाजर लाजर ही था, इब्राहिम इब्राहिम ही था। ठीक है। फिर दूसरी बात देखें कि वहाँ भी एक दूसरे को पहचानेंगे, बल्कि ये लगता है कि रेंज बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसका मतलब सबको पहचानेंगे। वो तो इब्राहिम कब का मनुष्य रहा होगा, और धनी व्यक्ति और लाजर, अब पता नहीं इब्राहिम के समय के लोग रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। वो तो प्रभु यीशु दृष्टांत दे रहा है, घटना बता रहा है, परंतु पहचान लिए, पहचान एकदम बढ़ जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी और दूर दूर तक दिखाई देगा। सब एक दूसरे को देखेंगे, पहचान लेंगे। जिनसे भी हम कभी मिले हैं वो लोग तो पहचान ही लेंगे। ये हमने देखा, पहचान एक दूसरे का रहेगा। फिर तीसरा देखा, स्मरण शक्ति रहेगा। मतलब वहाँ पर हम एक दूसरे को देखेंगे, स्मरण रखेंगे, और वही हमको परेशान करता रहेगा। जो लोग वहाँ जाएंगे इन बातों को परेशान करता रहेगा। उनका जीवन, उनकी चालें, जो कैसे वो लोग जिए मरते दम तक, वो परेशान होते रहेंगे उससे, क्योंकि स्मरण करते रहेंगे। और जब जब परमेश्वर ने उनसे बातें करने की कोशिश किया है अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, वो तो और स्मरण रहेगा, और इतनी पीड़ित रहेंगे उसके कारण से कि हमने क्यों स्वीकार नहीं किया। ये पहचान हो जाएगा। फिर हमने देखा कि वहाँ पर पीड़ा को अनुभव करेगा मनुष्य। जो स्थिति है, आग की स्थिति, उसको अनुभव करता रहेगा। वहाँ पर पीड़ा रहेगी। वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा दांतों का पीसना, मतलब दांत कब पीसता है मनुष्य? जब असहनीय पीड़ा हो जाती है किसी को, सहन से बाहर जब पीड़ा होने लगता है मनुष्य को, तब वो दांतों का पीसना होता है। मतलब असहनीय पीड़ा होगी वहाँ। प्रभु यीशु ने कहा दांतों का पीसना, रोना, दांतों का पीसना भी रहेगा वहाँ पर, और हमेशा के लिए अलगाव है। तो ये मरने के बाद होगा, और इस बात को जानना चाहिए। मृत्यु क्या चीज है इसको भी लोग नहीं जानते। क्या है मृत्यु? मृत्यु में होता ही क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? जब मृत्यु को उसको देख रहे हैं तो मृत्यु को भी हमको जानना चाहिए। 3 मृत्यु बाइबल के अंदर है। 3 मृत्यु का वर्णन है बाइबल के अंदर। पहली मृत्यु, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। आदम को कहा कि उसको चुनाव दे दिया, जीवन का वृक्ष, मृत्यु का वृक्ष, भले और बुरे ज्ञान, या मृत्यु का वृक्ष।
इसके फल को नहीं खाना, नहीं तो अवश्य मर जाएगा। उन्होंने खा लिया और उस दिन मर गए। मर गए कहने का मतलब उत्पत्ति 5:5 में लिखा है कि आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, तत्पश्चात मर गया। इसका मतलब मृत्यु का मतलब होता है पहली मृत्यु अलगाव। मृत्यु का मतलब होता है अलगाव, सेपरेशन। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। फिर उसके बाद आदम जो है शरीर से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। उसके बाद मनुष्य शरीर से अलग हो जाता है। और बाइबल में तीसरी मृत्यु का वर्णन है, जिसको दूसरी मृत्यु बोलता है, क्योंकि शरीर में मरने वाली मृत्यु को उतना महत्व नहीं देता परमेश्वर अपने वचन में। क्यों? क्योंकि यदि परमेश्वर के पास जाने वालों को सोना बोलता है, सो गया, मर गया ऐसा नहीं बोलता है, सो गया बोलता है, उसको उतना परमेश्वर वेटेज नहीं देता है। इसलिए बाइबल में पहली मृत्यु और दूसरी मृत्यु, बीच की मृत्यु है दिया है, हम मर गए, तत्पश्चात मर गए, इतने वर्ष जीने के बाद मर गए, इतने जीने के बाद मर गए, क्रम से दिया हुआ है 5वें अध्याय में। बहुत सारे लोगों के पुराने नियम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मृत्यु मतलब अलगाव होता है, अलग हो जाए। जब शरीर से भी मनुष्य अलग हो गए, मर गए, बोलते हैं फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो व्यक्ति जो है अपने शरीर को छोड़ दिया, बस इतने ही हुआ है। इस संसार से चला गया, वह शरीर को छोड़कर चला गया। अब कहाँ चला गया? यदि पाप का जीवन जीता रहा, यदि उद्धार नहीं हुआ है, और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है, उद्धार नहीं हुआ है, पाप क्षमा नहीं हुआ, तो हमेशा के लिए आग में चला जाता है। पाप मनुष्य को आग में ले जा रहा है, अनंत आग, जिसको नरक बोलते हैं। तो अलगाव, मृत्यु मतलब होता है अलगाव। लेकिन परमेश्वर बहुत धीरजमंद परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, सहनशील परमेश्वर है। सहनशील मतलब मनुष्य को पापों को सहता है। इसीलिए उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद देखिए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ देखो, जब परमेश्वर को पूरी पृथ्वी को नाश करने का विचार आया, क्योंकि पाप बढ़ गया था, सब ने पाप किया, सब की चाल चलन बिगड़ चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर दृष्टि केवल एक मनुष्य की ओर हुई, नूह नाम का, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा, धर्मी पाया गया। और अब परमेश्वर ने कहा, बस अब तुम्हारे द्वारा मैं इस पृथ्वी को फिर से भरूंगा, परंतु इस पृथ्वी को पूरी रीति से नाश करूंगा। जब नाश करने का विचार आया, तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, या सर्वदा बातचीत करता नहीं रहेगा। जैसा कि आज अपने पवित्र वचन के द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर बातें करना चाह रहा है मनुष्य से। ऐसे बातें कब तक करेगा बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आयु निर्धारित है, हमने पहले ही देख लिया। नूह के समय में, जल प्रलय के समय में परमेश्वर ने 120 वर्ष निर्धारित कर दिया हर मनुष्य की आयु पे। उसके बाद से अब केवल मनुष्य 120 वर्ष तक जीवित रहेगा, क्योंकि 120 वर्ष मन फिराने के लिए समय दिया परमेश्वर। उस समय चूंकि 900
69 साल मैक्सिमम आयु है, उतना उतना जीते थे। उस रेशियो में उस समय के लोगों को परमेश्वर ने 120 वर्ष और दिया। अभी के समय में यदि कोई 80 साल जीता है, मान लीजिए 100 साल भी जीता है, तो उस एवरेज में क्या रहेगा, कितना साल और देगा? 8-9 साल। समझ जाओ, अभी के समय में 8-9 साल और बढ़ा देता हूं बोलेगा परमेश्वर। मन फिराने के लिए चलो तुमको 8-9 साल 10 साल और देता हूं, तो उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं कि तुम 10 साल जियोगे भी। तो देखो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य सदा बातचीत करता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में है, शरीर ही है, उसकी आयु निर्धारित है और मनुष्य नहीं जानता कि इसकी मृत्यु कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये मनुष्य नहीं जानता। कब हो जाएगी नहीं जानता, परंतु परमेश्वर मनुष्य से बात करना चाह रहा है जब तक शरीर में है, और जैसा कि आज बात कर रहा है। और वो चाहता है कि मनुष्य मन फिरा ले। उस समय धर्मी नूह, धर्म का प्रचारक नूह लिखा हुआ है पतरस की पत्री में, 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा, एक भी मनुष्य मन नहीं फिराया। देख लो, उस समय के 120 वर्ष में एक जने भी मन नहीं फिराया। आप क्या सोचते हो? उस समय, अभी के समय में कितने लोग मन फिरा रहे हैं? बहुत कम लोग। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, कौन ध्यान दे रहा है परमेश्वर के वचन को? कौन परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद कर रहा है? कौन गंभीर हो रहा है कि इसके बाद न्याय भी होने का है? न्याय भी करेगा वो परमेश्वर, और परमेश्वर दयालु है, बुला रहा है, इसलिए आ जाओ बोल रहा है। मैं क्षमा कर दूंगा बोल रहा है। इससे पहले कि शरीर से अलग हो जाओ, सांस टूट जाए, वो परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार हूं बोल रहा है। यदि मन फिराने के लिए तैयार हो तो मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारे पुराने पापों को भूलने के लिए भी तैयार हूं बोलता है। अब तक कैसे जीवन जिए हो, क्या किए हो जीवन में, कैसे चले हो, ओ सब मैं आनाकानी कर दूंगा या भूल जाऊंगा बोलता है। एक पद पढ़ेंगे, प्रेरितों का 17 अध्याय उसका 30 पद से। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हाँ, देख लो, एक दिन ठहराया है परमेश्वर। हमने देखा मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, लूका लिख रहा है। ओ परमेश्वर, जिसको उसने परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वही एक दिन न्याय करने के लिए करेगा वो। और ठहराया है, एक दिन ठहरा दिया है परमेश्वर, नियुक्त कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारे अज्ञानता के समयों से आनाकानी कर दूंगा, इसलिए क्या कर लो? मन फिराओ, मन फिरा लो। अब तक क्या बोले हो, क्या सोचे हो, क्या देखे हो, कैसा जीवन जिए हो, वो परमेश्वर भूलने के लिए तैयार है, अर्थात क्षमा करने के लिए तैयार है, मिटाने के लिए तैयार है, यदि कोई मन फिराना चाहे तो। और नहीं तो फिर न्याय तो करेगा। और जिस दिन न्याय होगा उस दिन सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तो लोग कांपते रहेंगे वहां पर, क्योंकि ठहर नहीं पाएंगे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में।
और लोगों को देखेंगे जो लोग जिन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया था, और जो लोग स्वर्ग चले गए प्रभु यीशु के दाएं बैठे हुए, सिंहासन में बैठे हुए न्याय करने के लिए, उनको भी देखते रहेंगे लोग, और सब उनको स्मरण आ जाएगा कि इस दिन इस जगह यहाँ पर इन्होंने मुझको ये वचन बताया था, जिसका मैंने इनको ठट्ठों में उड़ाया था, भला बुरा बोला था, मजाक में लिया था या ऐसे टाल दिया था, अविश्वास किया था, वो सब याद आ जाएगा। और उसके बाद अनंत आग में, जिसको नरक बोलते हैं, जाना पड़ेगा, जिसको बाइबल बोलती है दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ। उसमें लिस्ट दिया हुआ, इसको भी पढ़ लो भाई, कौन कौन लोग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, देख लीजिए, ये लोग सब जाएंगे, लिस्ट दिया हुआ, इसके अंदर और सब लोग आ जाते हैं, दुनिया का हर मनुष्य आ जाता है। पर डरपोकों, अविश्वासियों, अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के उपाय पर, उसके बलिदान पर, उसके अनंत योजना पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उसके अंदर दुनिया के सब लोग आ जाते हैं। डरपोकों, जो लोग डर के कारण से प्रभु यीशु के पास नहीं आ रहे हैं, कई प्रकार के डर है उनके जीवन में, और वो सब जो लिस्ट दिया हुआ हमने पढ़ लिया, वो सब दूसरी मृत्यु अर्थात आग की झील में चले जाएंगे। वो आग और गंधक से जलती रहती है, वो सब रहेंगे, ये फाइनल हो गए। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि इस विषय पर गंभीर हों, गंभीर होना ही चाहिए, क्योंकि फिर तो काम में हमने पढ़ा, ओ इसलिए बुला रहा है, अज्ञानता के समय में साना का निकट दूंगा, आ जाओ मन फिराओ, क्योंकि इसलिए मन फिराना है क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन को ठहरा दिया है, जिनको मरे हुए से जिलाया अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, वही एक दिन न्यायी होगा और जगत का न्याय करेगा। और इस कारण से हर मनुष्य को गंभीर हो जाना चाहिए, अपने जीवनों को जांचना चाहिए। हे परमेश्वर, मेरी सांस जिस दिन टूटेगी उस दिन मैं जाऊंगा कि नहीं आपके साथ। अभी से अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लेना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आइए एक वचन, एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, और सचमुच में परमेश्वर का वचन गंभीर है, और जहाँ कहीं भी वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है, और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखें और अपने जीवन के प्रति और भी गंभीर हों, ताकि आने वाली हर एक स्थिति से बचने पाएँ और आनंद अपना परमेश्वर के साथ बिताना पाएँ। इसका ये गीत को सुनेंगे, जब हम गीत को सुने अपनी दृष्टि और परमेश्वर की ओर लगाएंगे।
इस जहां में तेरे सिवा मेरा सहारा। पार लगा दो जीवन नैया, माँ जीवन मेरे मसीहा। कोई नहीं है इस जहां में तेरे सिवा मेरा सहारा। पार लगा दो जीवन नैया, माँ जीवन मेरे मसीहा। माँ जीवन मेरे मसीहा। दर्शन का तेरे है मन प्यासा, रूह भी है अभिलाषी। सुन लो पुकार अब इस दिल की विनती है ये प्रभु जी। दर्शन का तेरे है मन प्यासा, रूह भी है अभिलाषी। सुन लो पुकार अब इस दिल की विनती है ये प्रभु जी। सुन लो पुकार अब इस दिल की विनती है ये प्रभु जी। सुन लो पुकार अब इस दिल की विनती है ये प्रभु जी। कोई नहीं है इस जहां में तेरे सिवा मेरा सहारा। राह में कांटे बिखरे पड़े हैं, संभलना हमें तुम सिखा दो। तन्हाइयों में डूबा जीवन खुशनुमा इसे तुम बना दो। राह में कांटे बिखरे पड़े हैं, संभलना हमें तुम सिखा दो। तन्हाइयों में डूबा जीवन खुशनुमा इसे तुम बना दो। तन्हाइयों में डूबा जीवन खुशनुमा इसे तुम बना दो। तन्हाइयों में डूबा जीवन खुशनुमा इसे तुम बना दो। खुशनुमा इसे तुम बना दो। कोई नहीं है इस जहां में तेरे सिवा मेरा सहारा। पार लगा दो जीवन नैया,
माँ जीवन मेरे मसीहा, पार लगा दो जीवन नैया। माँ जीवन मेरे मसीहा, माँ जीवन मेरे मसीहा, माँ जीवन मेरे मसीहा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, हमें चेहरे की प्रार्थना होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि परमेश्वर जब तक हम इस संसार में हैं आपके संग रहें और आपका साथ मिले कि ये नैया उस पार जा सके, उस पार हम पहुंच सके, उस राज्य में हम पहुंच सके जिस राज्य को लेकर प्रभु यीशु संसार में आए और जिस राज्य के विषय में उन्होंने प्रचार किया अपने वचन में, जिसका दर्शन दिया, उस राज्य तक हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी धीरज के लिए, सहनशीलता रूपी धन के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी स्वर्गीय बुलाहट के लिए, अनंत की योजना के लिए जो आपने मनुष्य के लिए बनाया है प्रभु। और आप चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, परंतु सब कोई मन फिरा लें। परंतु तो भी आज हजारों लाखों लोग अनंत आग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आग में चले गए हैं, अधोलोक का कौर हो गए हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी आवाज़ को अनसुनी किया, अवहेलना किया, आपके वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, आपके पवित्र प्रेम वाणी को वो सुनना नहीं चाहे, पापों में जीवन बिताना चाहे। इस कारण से आज बहुत से लोग चले गए और बहुत से लोग जाते ही चले जा रहे हैं। परंतु तो भी प्रेमी परमेश्वर, आपका प्रेम यही है, आपका धीरज यही है कि आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपनी योजना को बताना चाहते हैं, सुसमाचार देना चाहते हैं लोगों को। एक मनुष्य अनंत मृत्यु से, अनंत दंड से बच सकता है, जिसके लिए आपने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर प्रभु यीशु के रूप में क्रूस पर बलिदान होकर, अपना लहू बहाकर, अपनी मृत्यु देकर और मरे हुए में से जी उठकर आपने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। और तब से आप लगातार मनुष्य को बुला रहे हैं कि मनुष्य आपकी आवाज़ को सुन ले, आपके चरणों में आ जाए और अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है आपने सब कुछ स्पष्ट बता दिया है। प्रेमी परमेश्वर, अपने पवित्र वचन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि आज जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए, परंतु आप जीवित परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। आपका भय खाएं, आपका भय हमारे जीवन में बना रहे, इस संसार और संसारिकता में डूबे ना रहें। आप वहाँ से निकालना चाहते हैं, इसमें हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता की प्रभु।
में से बहुतों से आपने बातें की, हमें गंभीर किया, और हम और भी आपका धन्यवाद से भर गए हैं हृदय से। जिन्होंने आपके इस वचन को ग्रहण किया है, सुना है, स्वीकार किया है हृदय के अंदर, और भी प्रभु हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। हर एक पर दया कीजिए कि मन फिरा सके। मन फिराने का दान दे दीजिए प्रभु, ताकि संसार से, पाप से, शरीर से मन फिरा सकें और आपके चरणों में आ सकें। ये अनुग्रह प्रदान, इसलिए सब कुछ को अपने हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप गंभीर हुए हैं, ताकि और परमेश्वर का पवित्र भय हम सबों के जीवन में हो, और उस पवित्र जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के चरणों में और आए, दीन हो, नम्र हो, परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य से और भरें, ताकि उस परमेश्वर की महिमा हम सबों के जीवन के द्वारा हो। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर सबों को आशीषित करे।